जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत सुंदर है। गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत का सत्संग है। संगत जी, आंटी दुबई में रहती हैं और गुरु जी ने आंटी और उनके पूरे परिवार को बहुत ब्लेस किया है। किस प्रकार गुरु जी ने उनके और उनके पूरे परिवार की हेल्थ को संभाल के रखा, कैसे गुरु जी ने पल पल सबको ब्लेस किया, ये आंटी ने हमें सत्संग के द्वारा बताया। और किस प्रकार गुरुजी ने आंटी और उनके पूरे परिवार को अपने साथ जोड़ा और कई सारी सेवाएं दी। और आज भी आंटी गुरुजी की दी हुई सेवाओं को कर रही है। गुरुजी ने आंटी की लाइफ में बहुत ब्लेसिंग्स दी है, उनके बच्चों को ब्लेस किया है और यहाँ तक कि कई सारी घटनाओं से गुरुजी ने बचाया है। संगत जी, जब आप सत्संग सुनेंगे तो आपको एहसास होगा कि गुरुजी अपनी संगत की कितनी रक्षा करते हैं। संगत जी, आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग को अंत तक सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़ें। संगत जी, मुझे पूरा यकीन है कि आज का ये सत्संग आपके जीवन के सभी तमाम दुखों को दूर करने के लिए आया है। गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आप सभी को अपने हर सवालों के जवाब आपको प्राप्त होंगे। बस संगत जी, सत्संग सुनते समय आपके दिल में गहरी आस्था और विश्वास हो। संगत जी, यदि आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत निशा आंटी का सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमस्कार और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं सबसे पहले गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ कि आज गुरु जी महाराज ने मुझे अपनी सेवा के लिए चुना। शुक्राना गुरु जी महाराज, आपका लख लख शुक्राना कि आपने ये सेवा बख्शी। गुरु जी, आपसे अरदास है कि मैं इस सेवा को पूरी तन्मयता के साथ कर सकूं और इस सेवा में मुझसे कोई त्रुटि ना हो, ऐसा आप मुझे आशीर्वाद दें। और आज संगत जी, मैं जो भी कुछ कहूंगी वो गुरु जी महाराज ही मुझसे कहलवाएंगे। संगत जी, हम सभी की यात्रा गुरु जी महाराज के साथ कब से शुरू हुई है ये हम में से कोई नहीं कह सकता, लेकिन इस बात का हम शुक्राना करते हैं कि इस जन्म का हमें पता है कि गुरु जी ने हमें अपनी शरण में लिया है। शुक्राना गुरु जी, आपका बारंबार शुक्राना। संगत जी, मैं अपने सत्संग पर आगे बढ़ूं, मैं अपने और अपने परिवार के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। संगत जी, शुरू से यानी कि बचपन से ही मैंने अपने घर में भोलेनाथ की सेवा पूजा होते हुए देखी है और शुरू से ही हमारे घर में सभी भोलेनाथ के भक्त हैं। और जब भी संगत जी जुलाई अगस्त में यहाँ पर यूएई में छुट्टी होती तो संगत जी हमारा पूरा परिवार हम इंडिया दादी के पास आ जाते। चूँकि ये सावन का महीना होता है तो हम दादी के साथ रोज शिव मंदिर जाते, भोलेनाथ की पूजा करते, फास्ट रखते। और चूँकि संगत जी हम गुजराती परिवार से हैं तो हमारे घर में शुरू से माता रानी को भी बहुत मानते हैं और हम सभी नवरात्रि के फास्ट रखते हैं, पूजा करते हैं। तो संगत जी, कुल मिलाकर बचपन से ही हमारे अंदर धार्मिक प्रवृत्ति जागृत हुई, क्योंकि बचपन से हमने माता पिता को भोलेनाथ और माता रानी की सेवा करते हुए देखा तो वही भाव हमारे मन में भी था और ऐसे जीवन आगे बढ़ता रहा। संगत जी, जैसा कि आप जानते हैं कि जो टीनेज बच्चे होते हैं उनके ऊपर अपने दोस्तों का बड़ा प्रभाव होता है। संगत जी, जब मैं 16 साल की हुई तो मेरी फ्रेंड अक्सर साईं बाबा के बारे में बात करती थी। मेरे अंदर बहुत जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि मैं जानूं कि साईं बाबा कौन है। और संगत जी, मैंने उनकी किताबें पढ़ना शुरू की और धीरे धीरे मेरी साईं बाबा के साथ लगन लग गई। मैं गुरुवार के फास्ट रखने लगी। और संगत जी, यूएई में हम जहाँ पर रहते हैं वहीं घर के पास में एक मंदिर है। संगत जी, उस मंदिर में शिव जी की मूर्ति है, गुरुद्वारा भी बना हुआ है और वहीं पे साईं बाबा का भी मंदिर है। तो संगत जी, रोज की आदत हो गई थी कि मैं मंदिर जाती, साईं बाबा के दर्शन करती। और फिर संगत जी, साईं बाबा के आशीर्वाद से मेरी उस व्यक्ति से शादी हुई जिसे मैं बहुत पसंद करती हूँ। और संगत जी, मेरे हस्बैंड शुरू से गुरुद्वारे जाते हैं और वो भी हमारे घर के आसपास ही रहते थे। तो शादी के बाद हम दोनों का सेम रूटीन था, वही पास वाले मंदिर जाना, गुरुद्वारे जाना, सोमवार को शिव जी को जल चढ़ाना और गुरुवार को साईं बाबा के दर्शन करना। अब संगत जी, जब कोविड आया तो 2023 में उस मंदिर को दर्शन के लिए बंद कर दिया गया। अब चूंकि संगत जी हमारी रोज की आदत थी तो हम उस रूटीन को बहुत मिस कर रहे थे। बहुत अजीब सा लगता था कि मंदिर नहीं जा रहे हैं, लेकिन फिर भी संगत जी मेरे हस्बैंड उस बंद मंदिर के पास जाते थे और सीढ़ियों पर मत्था टेक कर आ जाया करते थे। इसी बीच में संगत जी, मेरी एक फ्रेंड है जो गुरुजी को मानती थी और उसके इंस्टाग्राम पर मैंने गुरुजी का स्वरूप भी कई बार देखा था। अब संगत जी,
ही 7 जुलाई को गुरुजी का जन्मदिन आने वाला था, लेकिन उस दिन मेरा वैभव लक्ष्मी का व्रत था और मुझे अपने घर में कुछ लेडीजों को खाना खिलाना था। और इसीलिए जब मैंने अपनी फ्रेंड को इनवाइट किया तो उसने मुझे बताया कि मैं नहीं आ सकती क्योंकि 7 जुलाई को गुरुजी का जन्मदिन होता है, मैं सत्संग में जाऊंगी। फिर उसने मुझे ये भी कहा कि अगली बार मैं तुम्हें भी लेकर जाऊंगी। खैर संगत जी, उसके बाद छुट्टियां पड़ गई और हम लोग सब इंडिया चले गए। और जब संगत जी हम लोग वापस लौट कर आए तो मेरी एक और फ्रेंड है, उसकी मम्मी ने मुझे गुरुजी के सत्संग में इनवाइट किया। मुझे तब तक ये नहीं पता था कि सत्संग में क्या होता है। और संगत जी, सत्संग में जाने से पहले मुझे मेरी फ्रेंड ने समझा दिया था कि कुछ भी लेकर नहीं आना है और बस सत्संग में चुपचाप बैठना है, सिमरन करना है। और मुझे सारे प्रोटोकॉल्स उसने पहले ही समझा दिए थे। तो इस प्रकार संगत जी मैं पहली बार गुरुजी के सत्संग में गई और सबसे पहले संगत जी मैंने गुरुजी का ब्लैक चोले वाला स्वरूप देखा, जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव लगा। और चूंकि संगत जी मेरे और मेरे हस्बैंड का सुबह रूटीन होता है कि हम अपने घर में सत्संग चलाते हैं, क्योंकि हम गुरुद्वारे भी जाते थे, हम ओम नमः शिवाय की धुन भी लगाते थे। तो जब मैं सत्संग में गई और वहाँ पर शब्द गुरबानी चली, ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप चला, ये सुनकर मुझे बहुत आनंद की प्राप्ति हुई और बहुत अच्छा लगा। संगत जी, जब मैंने गुरुजी को मत्था टेका था तो मैंने मन में गुरुजी से कहा कि गुरुजी मैं आपको तो नहीं जानती, लेकिन आप ही मेरे लिए अब साईं बाबा हैं। और ये बोलकर मैं सत्संग सिमरन में बैठ गई। जब सत्संग खत्म हुआ और जो संगत सत्संग शेयर कर रहे थे उन्होंने हमें बताया कि वे भी पहले साईं बाबा को मानते थे और कैसे गुरुजी महाराज ने उन्हें दर्शन दिया और किस प्रकार गुरुजी ने बताया कि साईं बाबा और वे एक ही हैं। और देखिए संगत जी, यहाँ गुरुजी महाराज ने मेरे मन की बात का जवाब दे दिया। मेरे मन के संशय दूर हो गए कि गुरुजी कौन है और अगर मैं उनको साईं बाबा मानती हूँ तो वो और साईं बाबा एक ही है। अब चूंकि संगत जी मेरे मन में एक बात और चल रही थी। जब मैंने पूरे सत्संग में शब्द गुरबानी सुनी, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मन में विचार आया कि ये सब मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छा लगेगा, काश वो भी यहाँ पर होते। और संगत जी सत्संग शेयरिंग करते समय संगत ने ये भी जवाब दिया कि परिवार का अगर कोई एक सदस्य भी आ जाता है तो गुरुजी महाराज पूरे परिवार को ब्लेस करते हैं। और इस प्रकार उस दिन गुरुजी ने मेरे दोनों सवालों का जवाब दे दिया। और गुरुजी की ऐसी कृपा हुई कि पहले ही दिन मुझे सेवा भी मिल गई थी। संगत जी, उस सत्संग में मुझे टिश्यू डिस्ट्रीब्यूट करने की सेवा मिली थी, जो मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि गुरुजी ने मुझे पहली बार में ही अपनी सेवा से ब्लेस किया। और इस प्रकार संगत जी मेरी यात्रा गुरुजी के साथ शुरू हो गई। संगत जी, इस बीच में मेरी वो पहली फ्रेंड जिसने मुझे कहा था कि मैं तुम्हें सत्संग पर बुलाऊंगी, उसने अपने घर पर अमृत वेला सत्संग रखा और ये पहला सत्संग था जो मेरे हस्बैंड ने अटेंड किया। इसके बाद संगत जी जितने भी सत्संग होते हैं, खास तौर पर मॉर्निंग के समय पर या दोपहर के समय में, उन्हें मैं अटेंड कर पाती थी। लेकिन शाम को बच्चों को छोड़कर आना या परिवार को छोड़कर आना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। फिर एक बार की बात है संगत जी, 9 दिसंबर को दुबई के बाहर कहीं पर सत्संग था और मेरे सभी फ्रेंड्स वहाँ जा रहे थे और लगभग दोपहर 2 बजे वो लोग दुबई से निकलने वाले थे। और मैंने उस सत्संग की कोई कंफर्मेशन नहीं दी थी, लेकिन संगत जी मेरे सारे दोस्त मेरा वेट कर रहे थे। और जब गुरुजी महाराज का बुलावा होता है तो दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं रोक सकती। संगत जी मेरा जाना हुआ और संगत जी मैंने वहाँ पर भी गुरुजी का ब्लैक चोले वाला स्वरूप ही देखा। सत्संग बहुत अच्छा था और बहुत आनंद आया। इस प्रकार संगत जी मैं दोस्तों के साथ गुरुजी के सत्संग अटेंड करती रही। फिर उसके बाद संगत जी 2024 में मेरी फ्रेंड के घर पर सत्संग था और जब मैं वो सत्संग अटेंड करने के लिए गई तब वहाँ मैंने पहली बार गुरुजी का दूसरा स्वरूप देखा, जो कि नीले चोले में था। और गुरुजी महाराज ने एक हाथ अपने गाल पर रखा हुआ है और बहुत प्यारी स्माइल कर रहे हैं। तो मैंने मन ही मन गुरुजी से कहा कि गुरुजी आपकी स्माइल कितनी प्यारी है, आप कितने प्यार से हमें देखते हो, लेकिन गुरुजी मैंने साईं बाबा को कभी इस तरह नहीं देखा जैसे आप बैठते हो। संगत जी सत्संग खत्म हुआ और जब मैं घर पहुंची और जैसे ही मैंने अपना मोबाइल खोला, आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, सेम उसी पोज में वैसी स्माइल के साथ साईं बाबा का फोटो मेरे सामने था। मैंने तुरंत उसका स्क्रीनशॉट लिया और उसे अपने मोबाइल के वॉलपेपर पर लगा लिया। और इस प्रकार गुरुजी ने मेरे इस सवाल का भी जवाब दिया। अब संगत जी मेरी जो फ्रेंड है उसने अपने घर पर 7 लगातार सत्संग करने की सेवा रखी, वो भी 7 मंगलवार को। संगत जी मैं और मेरे हस्बैंड हम रेगुलर मंगलवार सत्संग अटेंड करने जाते रहे, लेकिन जो आखिरी सत्संग था उस दिन संगत जी हम वो सत्संग नहीं अटेंड कर पाए, क्योंकि संगत जी उस दिन दुबई में बहुत तेज बारिश हुई थी, घुटनों घुटनों पानी था। तो संगत जी मेरी फ्रेंड ने मुझे वीडियो कॉल पर कनेक्ट किया ताकि मैं घर से सत्संग अटेंड कर सकूं। और वैसे भी संगत जी उस समय मेरे ससुर जी बहुत बीमार थे और वे एडमिट थे। जब संगत जी सत्संग चल रहा था तब मेरे हस्बैंड अपनी बहन से बाहर वीडियो कॉल पर बात कर रहे थे। संगत जी सत्संग खत्म होने के बाद मेरे हस्बैंड ने बताया कि उनकी
उनकी बहन से बात हुई है और उन्हें पता चला है कि जो मेरे ससुर जी हैं उन्हें 4th स्टेज का कैंसर हो गया है और इसके लिए मेरे हस्बैंड तुरंत इंडिया गए, उनका ट्रीटमेंट शुरू करवाया। अब इधर संगत जी दुबई में मेरी एक फ्रेंड की मम्मी ने 7 मंगलवार का सत्संग रखा, वो भी संगत जी अमृत वेला का। लेकिन संगत जी मैं 7 मंगलवार के सारे सत्संग अटेंड नहीं कर पाई और उसका कारण ये था कि इस बीच में मेरे हस्बैंड ने इंडिया से मेरी और मेरे बच्चों की टिकट्स बुक करवा दी, क्योंकि वो चाहते थे कि मेरे बच्चे अपने दादा से मिल ले। संगत जी हम लोग इंडिया चले गए। संगत जी इंडिया जाने से पहले मेरी फ्रेंड ने एक गुरुजी की संगत है, उनके घर में सत्संग होते थे, तो वहाँ की सत्संग का इनविटेशन भेजा और इस तरह मैंने पहली बार गुरुजी की संगत का सत्संग अटेंड किया किसी संगत के घर पर। अभी तक सारे सत्संग मैं अपने फ्रेंड्स के घर पर ही अटेंड कर रही थी। फिर जब संगत जी हम इंडिया गए तो मैंने देखा कि मेरे ससुर जी में काफी इम्प्रूवमेंट है और मैं चाहती थी कि मैं गुरुजी का शुक्राना करूं। लेकिन संगत जी वहाँ इंडिया में हमारे पास गुरुजी का कोई भी स्वरूप नहीं था। ये बात मैंने अपने हस्बैंड से बताई और उनसे ये भी कहा कि अगर किसी संगत से अरेंज कर भी लेते हैं तो एक दिन की बात हो जाएगी, मुझे तो कम से कम 4 या 5 गुरुवार सत्संग करने हैं, तो हम किसी से रोज रोज स्वरूप कैसे मांग सकते हैं। इस बीच में संगत जी हम इंडिया आ गए और एक दिन मैं अपनी फ्रेंड भावना के साथ हमारी एक और फ्रेंड के घर पर गए और संगत जी उस फ्रेंड ने हमें 3 स्वरूप दिए गुरुजी के। एक मेरे लिए जो कि गुरुजी का रॉक स्टार वाला स्वरूप है, एक मेरी फ्रेंड भावना के लिए और एक उसके बेटे के लिए। संगत जी में स्वरूप पाकर इतनी एक्साइटेड थी कि मैं बता नहीं सकती कि मैंने गुरुजी से मांगा और मुझे वाकई में स्वरूप मिल गया एज ए ब्लेसिंग्स। उसी दिन संगत जी मैं अपने हस्बैंड के साथ जाकर गुरुजी के स्वरूप को फ्रेम करवा कर लेकर आई और संगत जी गुरुजी की कृपा देखिए, हमें स्वरूप मंडे के दिन ही प्राप्त हुआ और सेम डे संगत जी फ्रेम करवाकर सोमवार को ही हम गुरुजी को घर में लेकर आए। हमने गुरुजी का स्वागत किया, गुरुजी को मंदिर में विराजमान करवाया और फिर संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से जो मैंने 5 गुरुवार के सत्संग कहे थे वो गुरुजी ने शुरू करवा दिए। अब चूंकि संगत जी इधर मेरे ससुर जी का ट्रीटमेंट चल रहा था और हमें थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई कि उनकी जो कीमो स्टार्ट होने वाली है वो अक्टूबर में होगी, जबकि संगत जी उनकी कीमो नवंबर में ही स्टार्ट होने वाली थी और तभी मैंने सत्संग रखे थे। संगत जी जो मेरा पहला सत्संग था गुरुवार का, उसके एक दिन पहले हमें पता चला कि मेरे ससुर जी की कल कीमो है। और संगत जी ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये सारी गुरुजी महाराज की प्लानिंग है, क्योंकि वे जानते थे कि मेरे ससुर जी को दुआओं की, ब्लेसिंग्स की बहुत आवश्यकता है। और जिस दिन संगत जी हमारे यहाँ पर गुरुजी का सत्संग था उसी दिन संगत जी सुबह मेरे ससुर जी का कीमो था। अब संगत जी कीमो के 2 दिन बाद जब वे घर लौट कर आए तो उनकी हालत बहुत खराब थी, वे बहुत कमजोर हो गए थे और 7 दिन तक वे अपने कमरे से बाहर नहीं निकले। लेकिन संगत जी यहाँ पर मैं अपनी सिस्टर इन लॉ का बहुत शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने हमेशा हमारी हेल्प की है और आज भी संगत जी वो मेरे ससुर जी के पास ही हैं, उन्हीं की देखभाल करती है। संगत जी गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स देखिए, जिस दिन पापा का कीमो था उस दिन से एक बहुत बड़ी बटरफ्लाई ब्लैक कलर की पापा के रूम में थी और ये बात संगत जी मुझे मेरी मदर इन लॉ ने बताई और ये भी कहा कि 7 दिन तक तुम्हारे पापा कमरे में थे तो 7 दिन तक वो बटरफ्लाई उस कमरे में बैठी रही। तब मैंने मम्मी से कहा कि मम्मी ये और कुछ नहीं, ये गुरुजी महाराज की साक्षात ब्लेसिंग्स हैं और आप देखना कि पापा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और संगत जी 7 दिन के बाद वो बटरफ्लाई अपने आप उड़ गई और संगत जी उसी दिन मेरे फादर इन लॉ पहली बार अपने कमरे में से निकलकर नीचे हॉल में आए और उन्हें उस दिन बहुत अच्छा लग रहा था। और संगत जी गुरुजी महाराज की कृपा से, उनके आशीर्वाद से मेरे ससुर जी की सारी कीमोस बंद हो चुकी है और वो 4th स्टेज से 2nd स्टेज पर आ गए हैं, यानी उनकी स्टेजेस कम हो रही हैं और अभी संगत जी उनका होम्योपैथिक इलाज चल रहा है और वे काफी हेल्दी हैं। और संगत जी इसी बीच जब मैं 5 गुरुवार के सत्संग कर रही थी तो एक दिन किचन में मैं मीठी चटनी बना रही थी और संगत जी गलती से वो चटनी मेरे हाथ पर ही ढुल गई। संगत जी चटनी बहुत गर्म थी और पूरी गरम गरम चटनी मेरे हाथ पर। संगत जी मेरा पूरा हाथ लाल हो गया। तुरंत मैंने अपने हाथ को ठंडे पानी में डाला और संगत जी उस वक्त मेरे पास एक ट्यूब थी, मैंने गुरुजी का मंत्र जाप करके उसे लगाया और अगले दिन सुबह देखती हूँ कि मेरा हाथ बिल्कुल ठीक, ना तो संगत जी उसके ऊपर कोई ब्लिस्टर था और ना ही कोई जले हुए का निशान। ये सिर्फ गुरुजी महाराज की कृपा थी कि उनके आशीर्वाद से मेरा हाथ बिल्कुल ठीक रहा। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना कि आपने मेरे ससुर जी की सेहत में इतना इम्प्रूवमेंट दे दिया और मुझे बाल बाल बचाया। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। अब संगत जी जब मेरे 5 गुरुवार सत्संग हो चुके थे तो एक दिन मेरी फ्रेंड ने 19 जनवरी के दिन अपने घर पर सत्संग रखा और उस दिन संगत जी 2 सत्संग थे। एक मेरी फ्रेंड ने सुबह रखा था और शाम को एक आंटी के यहाँ था। संगत जी मैं दोनों सत्संग अटेंड करके आई और उसका कारण ये था कि
कि 19 जनवरी के दिन मेरे मम्मी पापा की एनिवर्सरी थी और उस दिन गुरुजी महाराज ने मुझे किचन में सेवा बख्शी और उस दिन संगत जी मुझे सत्संग में गुरुजी का बहुत बड़ा स्वरूप प्राप्त हुआ एज ए ब्लेसिंग्स और मैं बहुत बहुत खुश। उसके बाद मैंने गुरुजी के स्वरूप को फ्रेमिंग पर डाल दिया और 21 जनवरी के दिन गुरुजी महाराज का वो स्वरूप हमारे घर आया और संगत जी उस दिन मेरी बेटी का जन्मदिन था। हम बहुत खुश थे और हम सभी ने गुरुजी का बहुत वेलकम किया और जब गुरुजी महाराज का वो स्वरूप घर में आया तब संगत जी मेरे मन में एक थॉट आया कि मैंने 5 गुरुवार सत्संग करके बंद कर दिए और मैं कौन होती हूँ सत्संग बंद करने वाली। जब स्वयं गुरुजी महाराज यहाँ आकर रह रहे हैं तब संगत जी मैंने और मेरी फ्रेंड ने डिसाइड किया कि हम मंथली सत्संग करेंगे और गुरुजी महाराज की इतनी बड़ी कृपा है संगत जी कि आज भी संगत जी हम मंथली सत्संग कंटिन्यू कर रहे हैं। शुक्राना गुरुजी, इस सेवा के लिए शुक्राना। अब चूंकि संगत जी हमारा यहाँ पर दुबई में एक संगत का ग्रुप बन चुका है और सभी आपस में कनेक्टेड हैं, तो संगत जी मंथली सत्संग या अगर किसी ने 7 मंगलवार या 7 गुरुवार के सत्संग कहे हैं तो संगत जी सत्संग में मर्यादा कैसी होनी चाहिए वो सारी चीज हमने फिर से लागू करना शुरू की। क्योंकि संगत जी दुबई में हमने जितने भी सत्संग अटेंड किए वहाँ पर संगत जी प्रॉपर तरीके से प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं हो रहे थे। फिर संगत जी हमारे ग्रुप के कुछ सेवादार आगे आए जैसे अमित अंकल हैं और भी बहुत सारे संगत हैं। उन सब ने डिसाइड किया कि अब सत्संग में वही प्रोटोकॉल्स फॉलो होंगे जो गुरुजी के समय होते थे। लंगर प्रसाद बिल्कुल सिंपल होगा, शबद गुरबानी वही प्ले होगी जो गुरुजी के समय पर होती थी और कोई भी मोबाइल का यूज नहीं करेगा। और खास तौर पर संगत जी मेरे हस्बैंड, क्योंकि संगत जी वो रियल एस्टेट में है तो आए दिन उनके पास क्लाइंट्स के फोन आते ही रहते थे। संगत जी बड़ी मुश्किल से मेरे अंकल ने धीरे धीरे मोबाइल फोन यूज करना बंद किया। उसके बाद संगत जी हमें और भी ग्रुप में जोड़ दिया गया और फिर तो गुरुजी महाराज ने मुझे, मेरे हस्बैंड को और हमारे दोनों बच्चों को रेगुलर मंथली सत्संग में बुलाना शुरू कर दिया। और अब तो संगत जी हम चारों हर महीने सत्संग में जाते हैं। संगत जी चूंकि मेरे हस्बैंड बिल्कुल भी चाय नहीं पीते हैं तो सत्संग के दौरान चाय प्रसाद पीना उन्हें बहुत मुश्किल लगता था। लेकिन मेरी फ्रेंड भावना ने उनसे कहा कि आपके पापा वहाँ बीमार हैं और वो सत्संग में नहीं आ सकते तो आप इस चाय प्रसाद को उन्हें याद करके पियो, गुरुजी महाराज उन्हें ब्लेस करेंगे। और फिर संगत जी मेरे हस्बैंड ने वो चाय प्रसाद अपने पापा को याद करके पीने लगे। गुरुजी महाराज की ऐसी कृपा हुई संगत जी कि मेरे ससुर जी की सेहत दिन प्रतिदिन बेहतर होती चली गई और वे काफी स्वस्थ महसूस करने लगे। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। अब संगत जी इसके बाद दिवाली आई। चूंकि संगत जी हम तब तक गुरुजी महाराज के साथ बहुत गहराई से जुड़ चुके थे। इसके पहले संगत जी मेरे घर में बहुत पूजा पाठ होती थी तो कोई भी मुहूर्त हो तो सारी फ्रेंड्स मुझे फोन किया करती थी। लेकिन मैं जब से गुरुजी महाराज के साथ जुड़ी संगत जी ना तो मैंने कोई मुहूर्त निकालना शुरू किया ना कोई चौघड़िया देखना शुरू किया। बस गुरुजी का नाम लो और काम शुरू कर दो। और संगत जी मेरे मन में विचार भी आया कि हम गणेश पूजन करते हैं, हम लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं तो हमें नहीं पता कि वे पूजा में आते हैं या नहीं आते हैं। लेकिन जब से गुरुजी महाराज के साथ जुड़ी हूँ इतना जरूर पता है कि जब हम गुरुजी महाराज का सत्संग करते हैं तो गुरुजी महाराज स्वयं वहाँ आते हैं और अपने साथ सभी देवी देवताओं को भी लाते हैं। मैं गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने अपने श्री चरणों में बिठाकर अपने सानिध्य में रखकर हमें दिन प्रतिदिन हर एक नई बात सिखाते जा रहे हैं। और संगत जी ये लर्निंग प्रोसेस तो हमेशा अनवरत चलती रहेगी। संगत जी जब भी मेरे घर पर सत्संग होता है तो उस रात को हम चारों गुरुजी के दरबार में ही सोते हैं और उस दिन संगत जी मेरे बच्चे बहुत एक्साइटेड रहते हैं कि हम सब साथ में सोएंगे। संगत जी एक दिन की बात है जब हमारे घर पर सत्संग खत्म हुआ और रात में जब हम सोने लगे तो मेरा छोटा बेटा गुरुजी को देखकर थैंक यू कहने लगा कि गुरुजी थैंक यू, आपकी वजह से हम सब साथ में सो रहे हैं। और थोड़ी देर बाद मेरा बेटा मुझे कहता है कि मम्मा गुरुजी महाराज ने अपने स्वरूप में दिखाया कि उन्होंने अपनी आंखें राइट से लेफ्ट की तरफ घुमाई हैं। संगत जी मेरा बेटा अभी सिर्फ 9 साल का है। संगत जी मैंने उस बच्चे से कहा कि बेटा ये आपकी गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं, गुरुजी ने आपको ब्लेस किया है। संगत जी एक दिन की बात है, हम अक्सर गुरुजी का जो दरबार है वो झूले पर लगाते हैं। तो संगत जी एक दिन मेरा बेटा सत्संग के बाद गुरुजी के दरबार की तरफ लगातार देख रहा था और उसके मन में प्रश्न चल रहा था कि गुरुजी जब भी सत्संग होता है तो क्या आप वाकई में आते हैं और उस झूले पर विराजमान होते हैं। संगत जी अभी उसके मन में प्रश्न चल ही रहा था कि तभी संगत जी उसी समय हमारे पास एक लैंप है, उसमें बहुत सारी बटरफ्लाईज लगी हुई है। संगत जी उसमें से एक बटरफ्लाई उसी समय नीचे गिर गई और तब मेरे बेटे ने मुझे ये बात बताई कि मम्मी मैं ऐसा सोच रहा था और तभी बटरफ्लाई नीचे गिरी। तब मैंने उससे कहा कि बेटा गुरुजी आपको ये बताना चाह रहे हैं कि वे हर सत्संग में आते हैं और वे यहीं पर हैं, अपनी संगत के साथ हैं। तो इस प्रकार संगत जी गुरुजी महाराज मेरे बच्चों को भी ब्लेस करते हैं और समय समय पर उन्हें उनके सवालों
के जवाब भी प्राप्त होते हैं। संगत जी, एक बार मैं अपनी फ्रेंड के घर सत्संग में गई और वहाँ पर मेरी सेवा किचन में थी। संगत जी, मैं किचन में कप्स के अंदर चाय फिल करके आगे दे रही थी। सेवादार उन कप्स को ट्रे में जमा रहे थे और तभी संगत जी एक कप की पूरी चाय, वो भी गरम गरम, मेरे हाथ पर गिर गई। लेकिन ये गुरुजी महाराज की कोई ब्लेसिंग्स थी या वो मेरे कुछ कर्म काट रहे थे? संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, इतनी गरम चाय मेरे हाथ पर गिरी, ना कोई छाला और ना ही मुझे कोई जलन हुई। मुझे महसूस ही नहीं हुआ कि इतनी गरम चाय मुझ पर गिरी है। ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स है। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, गुरुजी महाराज की इतनी कृपा है कि मेरे बच्चों को भी सत्संग में सेवा करने का मौका मिलता है। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, अब मैं जब से गुरुजी महाराज के साथ जुड़ी हूँ तो अपनी हर अरदास में गुरुजी से सबके लिए, मेरे लिए, अपने हस्बैंड के लिए, बच्चों के लिए, पूरे परिवार के लिए सिर्फ अच्छी हेल्थ मांगती हूँ, क्योंकि संगत जी मैं जानती हूँ कि अच्छे स्वास्थ्य के बिना जीवन व्यर्थ है। और संगत जी, इस बीच मेरी मम्मी कई बार बीमार पड़ी, लेकिन गुरुजी महाराज ने उन्हें ब्लेस करके ठीक किया। और जब भी परिवार में कोई भी बीमार होता है तो गुरुजी अपनी ब्लेसिंग से ठीक कर देते हैं। संगत जी, अभी फिलहाल मेरे पापा 1 महीने में 3 बार गिर गए, लेकिन गुरुजी महाराज ने उन्हें ब्लेस किया और उन्हें कुछ भी नहीं होने दिया। संगत जी, इस बीच मेरी भाभी ने घर पर सत्संग रखा। संगत जी, वो सत्संग इसलिए भी रखना चाहती थी कि उनके पापा काफी समय से बीमार थे। और संगत जी, जिस दिन को उन्होंने सत्संग रखा था उस दिन मेरी मम्मी का जन्मदिन था, तो मेरी भाभी ने सोचा कि मम्मी का जन्मदिन भी सेलिब्रेट हो जाएगा और सत्संग भी शेयर कर लेंगे। लेकिन संगत जी, उन्हें किसी कारणवश अपने मम्मी पापा के पास इंडिया जाना पड़ा। और संगत जी, ये गुरुजी महाराज की ही प्लानिंग थी कि उन्होंने उस तारीख को सेम डेट पर, सेम समय पर अपने मम्मी पापा के साथ सत्संग करा और यहाँ पर हमने सत्संग किया। गुरुजी महाराज ने मेरे मम्मी पापा को भी ब्लेस किया और भाभी के मम्मी पापा को भी ब्लेस किया। और मेरी भाभी ने गुरुजी का शुक्राना किया कि गुरुजी ने उनके पापा की हेल्थ को ठीक कर दिया। क्योंकि संगत जी, सत्संग के बाद में उन्हें पता चला, जब उनके पापा की रिपोर्ट्स आई तो डॉक्टर ने कहा कि रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल है और आपकी फादर को सिर्फ मेडिसिन की आवश्यकता है, किसी और ट्रीटमेंट की नहीं। और मेरी भाभी ने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया। शुक्राना गुरुजी महाराज, सबको हेल्थ ब्लेस करने का शुक्राना। अब संगत जी, एक बार की बात है, मेरी फ्रेंड के घर पर सत्संग था और उस समय संगत जी मेरे सास ससुर इंडिया से हमारे पास रहने के लिए आए थे। संगत जी, हमने सत्संग अटेंड किया और अगले दिन संगत जी फिर सत्संग था, वो भी मेरी फ्रेंड के यहाँ पर था। लेकिन तब तक दुबई में वॉर की स्थिति शुरू हो गई थी, कहीं पर बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा था, कहीं पर मिसाइल गिर रही थी। लेकिन संगत जी, हम सभी लोग सत्संग में व्यस्त थे और किसी को ध्यान ही नहीं था कि बाहर क्या हो रहा है। क्योंकि संगत जी, हमारे घर के थोड़े ही पास में गवर्नमेंट की बहुत बड़ी बिल्डिंग है और वहीं पर संगत जी ब्लास्ट हुआ। तब संगत जी मेरे सास ससुर दोनों घर पर थे। संगत जी, जैसे ही सत्संग खत्म हुआ और हमें इसके बारे में पता चला तो हम बहुत बहुत घबरा गए। संगत जी, सत्संग खत्म होते ही हम फटाफट अपने घर पहुँचे। वहाँ जाकर देखा तो मम्मी पापा बिल्कुल ठीक थे, लेकिन संगत जी वो रात बहुत भारी थी। अब चूंकि संगत जी बाहर स्थिति ठीक नहीं थी तो संगत जी हमने सोचा कि हम कहाँ जाएं। हमारे फ्रेंड्स अपने अपने घर बुला रहे थे। संगत जी, मैंने अपनी सारी ज्वेलरीज पैक कर ली थी कि कभी जाना पड़ा तो हम जा सकते हैं सब कुछ लेकर। संगत जी, लेकिन मेरे हस्बैंड ने साफ मना कर दिया और कहा कि जब हमारे घर में गुरुजी महाराज विराजमान है, हम हर महीने गुरुजी का सत्संग करते हैं, गुरुजी की प्रेजेंस यहाँ पर है, तो उनके होते हुए हमें कुछ नहीं हो सकता और हम अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से संगत जी हमें कोई तकलीफ नहीं हुई और थोड़े समय के बाद फ्लाइट्स चालू हो गई और तब संगत जी मम्मी पापा इंडिया चले गए। शुक्राना गुरुजी महाराज, हर पल हमारे साथ रहने का शुक्राना, हर पल हमें ब्लेस करने का शुक्राना और हर पल हमें अपनी प्रेजेंस जताने का शुक्राना। शुक्राना गुरुजी, आपकी हर ब्लेसिंग्स का शुक्राना। संगत जी, गुरुजी महाराज की कई सारी ब्लेसिंग्स हैं मुझ पर और मेरे परिवार पर। संगत जी, मैं गुरुजी से यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी आपकी कृपा हमें जन्मों जन्मांतर तक ऐसी ही मिलती रहे। हम हमेशा आपके सत्संग करते रहें, आपका सिमरन करते रहें और हमें आपकी ब्लेसिंग्स प्राप्त होती रहे। गुरुजी महाराज, मैं आपसे अरदास करती हूँ कि सत्संग को सुनने वाली हर संगत को और उनके परिवार को अच्छी हेल्थ ब्लेस करना, क्योंकि गुरुजी ये आपकी सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स हैं। संगत जी, सत्संग तो बहुत सारे हैं, लेकिन फिलहाल संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम चंडीगढ़ से अंजलि आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा
सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरा नाम अंजलि है और आज बहुत दिनों के बाद मैं अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। शायद संगत जी यह भी गुरुजी का ही इशारा है कि अब मुझे उनका शुक्राना संगत के साथ साझा करना चाहिए। संगत जी, गुरुजी महाराज की मुझ पर इतनी बड़ी कृपा हुई है कि शब्द भी कम पड़ जाएंगे। संगत जी, मेरा एक छोटा सा शुक्राना गुरुजी स्वीकार करें और हमेशा अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखें। संगत जी, मैं वर्ष 2023 में गुरुजी के चरणों से जुड़ी थी। उसके बाद से मेरी गुरुजी के साथ जो यात्रा रही है वो बहुत ही अद्भुत और रोमांचक रही है। संगत जी, मेरे घर में कोई भी गुरुजी को नहीं मानता, बल्कि कई बार मुझे यह भी सुनने को मिला है कि मैं किन गुरुओं के चक्कर में पड़ गई हूँ। लेकिन संगत जी, लगभग 1 साल के बाद मेरी एक स्टूडेंट ने टीचर्स डे पर मुझे गुरुजी का स्वरूप भेंट किया और मेरे लिए वह कोई साधारण उपहार नहीं था, बल्कि ऐसा लगा जैसे स्वयं गुरुजी मेरे घर पधार गए हों। मैंने उनका स्वरूप अपने पास बहुत प्रेम से रखा, खुले में नहीं रखा, क्योंकि मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ जो घर वालों के विरुद्ध जाकर कोई काम करे। मैं रोज पूजा भी नहीं करती और न ही नियमित रूप से भोग लगाती हूँ, लेकिन मुझे हमेशा यही महसूस होता है कि गुरुजी मेरे घर आ चुके हैं। उन्हें मुझसे किसी दिखावे की अपेक्षा नहीं है, वह तो केवल प्रेम देखते हैं और समय समय पर अपनी कृपा का एहसास करवाते रहते हैं। संगत जी, अब मैं अपना हाल ही का अनुभव साझा करना चाहती हूँ। पिछले कुछ समय से संगत जी, मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच काफी तनाव चल रहा था। छोटी छोटी बातों पर गलतफहमियां हो जाती थी और हम एक दूसरे से नाराज रहते थे। घर के काम चलते रहते थे, मैं खाना बनाकर देती, वे खा लेते, जरूरी बातें भी हो जाती, लेकिन हमारे रिश्ते की जो गर्माहट, अपनापन और प्यार था वो कहीं खो गया था। मेरी सासू माँ भगवान को बहुत मानती हैं, लेकिन उनका स्वभाव ऐसा है कि वह चाहती हैं कि हमेशा उनकी ही बात मानी जाए। संगत जी, छोटी छोटी बातों पर वे नाराज हो जाती हैं और अक्सर कहती हैं कि बहुएं बेटियां नहीं बनती। लेकिन संगत जी, बेटी जैसा अपनापन भी तो माँ को देना पड़ता है। मैंने हमेशा कोशिश की कि मैं उनका सम्मान करूं, लेकिन कई बार उनके व्यवहार से बहुत दुख होता था। मेरे ससुर जी बहुत शांत स्वभाव के हैं और वह किसी को कुछ नहीं कहते, लेकिन वो हमेशा मेरी सास का साथ देते हैं। मेरे पति मुझे बहुत प्यार करते हैं और बहुत बार मेरा साथ भी देते हैं, लेकिन हर परिस्थिति में उनके लिए मेरा पक्ष लेना आसान नहीं होता। कुछ बातें ऐसी होती थी जो मुझे बहुत भीतर तक चोट पहुंचा देती थी। संगत जी, लगभग 10 दिन तक हमारे बीच एक तरह की कोल्ड वॉर चलती रही। संगत जी, बाहर से मैं खुद को मजबूत दिखा रही थी, लेकिन अंदर से मैं पूरी तरह टूट रही थी। जिनका रिश्ता प्यार से भरा होता है, उनके लिए यह दूरी सहना बहुत मुश्किल होती है। आखिरकार एक दिन मैंने गुरुजी के आगे हाथ जोड़ दिए। मैंने कहा, गुरुजी, अब मुझसे नहीं हो रहा, कृपया हमारा रिश्ता फिर से ठीक कर दीजिए। मेरे मन में हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं पहले जाकर अपने पति से बात करूं, और ऐसा नहीं था कि मैं अहंकार में थी, लेकिन जॉइंट फैमिली में रहते हुए बहुत कुछ सहना पड़ता है। मुझे लगता था कि अगर मैं पहले चली गई तो शायद यही समझा जाएगा कि गलती मेरी थी। संगत जी, मैं पूरे दिल से कहती हूँ कि मैंने हमेशा सबका भला चाहा है। मैंने कभी किसी पर अपना हक नहीं जमाया, कभी किसी का बुरा नहीं किया। उस समय बस यही सवाल मन में था कि अगर कोई सीधी सादी जिंदगी जीना चाहता है तो क्या उसे शांति से जीने का अधिकार नहीं है? संगत जी, अगले दिन मैं बहुत उदास थी। तभी मन में आया कि गुरुजी का सत्संग सुनती हूँ। मैं सत्संग सुनते सुनते शायद आधा ही सुन पाई थी कि मेरी आंख लग गई और फिर मुझे एक बहुत सुंदर सपना आया। संगत जी, सपने में मैंने देखा कि मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच सब कुछ ठीक हो गया है, और उसी सपने में मुझे भगवान शिव के दर्शन भी हुए। और हम सब जानते हैं कि गुरुजी महाराज शिव स्वरूप ही हैं। जब मेरी आंख खुली, उसी समय मेरे हस्बैंड घर में आए और उन्होंने बहुत प्यार से कहा, खाना बना दो। उस समय भी संगत जी, मेरे मन में वही सपना चल रहा था। मुझे भीतर से ऐसा महसूस हुआ कि गुरुजी ने मेरी सुन ली है। मैंने खाना बनाया, उन्होंने चुपचाप खा लिया। एक पल के लिए लगा कि शायद सब पहले जैसा ही है, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे मन में एक अजीब सी शांति थी और विश्वास था कि गुरुजी अब कुछ जरूर करेंगे। संगत जी, शाम को मेरे हस्बैंड का फोन आया। उन्होंने मुझे कहा कि चलो बाहर घूमने चलते हैं। संगत जी, मेरे लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। हम दोनों बाहर गए, साथ में चाट खाई। पूरे समय ऐसा महसूस हो रहा था कि वह भी चाहते हैं बीच की सारी दूरियां अब खत्म हो जाएं। संगत जी, घर लौटकर हमने सामान्य बातें की। रात को मैं उनके पास गई और मैंने उन्हें प्यार से गले लगा लिया। उन्होंने भी मुझे उसी प्यार से गले
गले लगाया। संगत जी, एक पल में जैसे इतने दिनों की सारी दूरियां, सारी नाराजगी और सारा दर्द समाप्त हो गया। उस पल मेरे मन में केवल एक ही शब्द था, थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू सो मच। आज आपकी कृपा मेरे जीवन पर कितनी है यह तो मैं शब्दों में कभी व्यक्त नहीं कर सकती। बस गुरुजी ऐसी ही अपनी कृपा बनाए रखिए, अपनी इस बच्ची का हाथ कभी मत छोड़िए। और अंत में मैं गुरुजी से यही प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी मेरे परिवार को सुख और शांति दीजिए, मेरी सासू माँ को अच्छा स्वास्थ्य दीजिए, उन्हें मानसिक शांति और सुकून दीजिए, वह खुश रहे, स्वस्थ रहे, लेकिन हमारे परिवार में अनावश्यक तनाव न रहे। गुरुजी हमारे वैवाहिक जीवन को हमेशा अपने आशीर्वाद से सुरक्षित रखिए, हमारे बीच दोबारा कभी ऐसी दूरियां न आए। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मुझे गुरुजी से जुड़े 2 साल हो गए हैं और इन 2 सालों में गुरुजी ने मेरी लाइफ में बहुत कुछ चमत्कार किए हैं, जिसका मैं दिल से शुक्राना करती हूँ। और गुरुजी ने परीक्षा भी बहुत ली है, लेकिन कुछ टाइम से न मेरा मन पूजा पाठ में लगता है न किसी काम में, और इसी कारण मैंने गुरुजी से बहुत सारे सवाल करना शुरू कर दिए। संगत जी मैं इतने सवाल करती कि खुद ही थक हार कर शांत होकर बैठ जाती थी और कभी कभी गुस्से में आकर सत्संग भी नहीं सुनती थी और गुरुजी से बात भी नहीं करती थी। लेकिन हर दूसरे तीसरे सत्संग में गुरुजी सुना देते थे कि शुक्राना कर, जितना शुक्राना करेगी उतना तेरे लिए अच्छा रहेगा। पर मैं हमेशा एक ही बात बोलती रहती थी कि किस बात का शुक्राना करूं गुरुजी। लेकिन गुरुजी मुझे फिर भी सत्संग में ये सुना ही देते कि अपनी पिछली जिंदगी देख और अब की देख। संगत जी गुरुजी ने मेरी लाइफ में बहुत चेंज किया है, लेकिन मुझे सुकून नहीं मिल रहा। एक सत्संग में सुन रही थी कि सेम बात अंकल जी बोल रहे थे, उनसे भी पूजा पाठ नहीं हो रही थी और शायद गुरुजी ने मुझे इसलिए वो सत्संग सुनवाया कि मैं बोलती रहती हूँ कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तब संगत जी मुझे यही आंसर मिला कि मैं अकेली नहीं हूँ, बहुत संगत के साथ सेम प्रॉब्लम होती है। संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे 12 बार लाइफ ब्लेस की है, मेरे हस्बैंड के बहुत से कष्ट काटे हैं और इसके लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी मेरा टाइम कुछ अच्छा नहीं चल रहा था, मुझे गुरुजी के मैसेजेस आते थे कि तेरी लाइफ में कोई आने वाला है। जैसा जैसा गुरुजी बोलते गए सेम संगत जी वैसा ही होता चला गया, जैसे मानो गुरुजी साथ बैठकर बता रहे हो, और तब मैं जो जो बोलती वो भी संगत जी हो जाता। उसके बाद सच में एक ऐसा इंसान आया, शुरू में सब अच्छा लग रहा था एज अ ह्यूमन बीइंग, उन्होंने मेरी पैसों से भी हेल्प की, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हुई और मैं धीरे धीरे उससे दूर होना चाहती थी क्योंकि मुझे उसकी कुछ बातें, कुछ चीजें सही नहीं लग रही थी। मैंने गुरुजी से अरदास करना शुरू की कि गुरुजी मुझे ये इंसान समझ नहीं आ रहा है और मैंने इसके जितने भी पैसे लिए हैं मैं वो सब वापस देना चाहती हूँ। ऐसे करते करते बहुत दिन गुजर गए। फिर संगत जी मैं रात को गुरुजी महाराज से बोलकर सो गई कि गुरुजी मुझे पैसे देना ही देना है, अब आप कुछ भी करो, इतनी रकम मैं कहीं से नहीं जुटा पाऊंगी, अब आपको ही कुछ करना है। संगत जी अगले ही दिन मेरे एक बहुत ही करीबी हैं, उनका कॉल आया। वैसे संगत जी हमारी 1-1.5 साल से बात भी नहीं हो रही थी और उन्होंने मुझे पैसे दिए और मैं उनकी वजह से उस इंसान के सारे पैसे उसे वापस दे पाई। इसके लिए गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी काफी सालों से मेरे कुछ हालात अच्छे नहीं चल रहे थे, जिसकी वजह से ना तो मेरे पास अच्छे कपड़े पहनने के थे और जो थे वो आ भी नहीं रहे थे। और संगत जी मैंने गुरुजी महाराज से कहा कि गुरुजी मेरा हमेशा से एक ही शौक था और वो भी क्या से क्या हो गया। गुरुजी ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे कुछ नहीं पता। फिर गुरुजी ने मुझे बीच बीच में सत्संग सुनवाए जिसमें कपड़ों की ही बातचीत हुआ करती थी और मुझे 1-2 सूट दिलाने भी शुरू किए। पर पता नहीं संगत जी कौन सी नेगेटिविटी है, मेरे बिल्कुल नए सूट या तो टाइट हो जाते हैं या फट जाते हैं। मैं इस चीज को समझ ही नहीं पा रही हूँ कि मेरे साथ क्या हो रहा है। सबसे पहली बात तो संगत जी मुझे कपड़े ही नहीं आ रहे थे।
थे जो ऑलरेडी मेरे पास थे वो भी नहीं आ रहे थे, क्योंकि मेरा अचानक से 10 किलो वजन बढ़ गया था और मुझे लगा कि शायद उसकी वजह से मैं कपड़े नहीं पहन पा रही हूँ। लेकिन जब कपड़े फटने लगे, पहले तो संगत जी मैंने नोटिस नहीं किया, फिर बाद में मुझे एहसास होने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। गुरुजी आप ही देखिए, इसका भी शुक्राना करती हूँ कि आपने शुरुआत तो की और मुझे एहसास दिलाया कि कुछ तो गड़बड़ है। मुझे गुरुजी महाराज बार बार अलमारी साफ करने का भी कहते हैं और जो कपड़े बाहर निकालने के लिए कहा वो भी मैंने कर दिया। संगत जी मुझे ग्रीन कलर का सूट बाहर निकालने के लिए कहा था, वो मैंने बाहर निकाल दिया। और रही बात सफाई की तो वो मैं नहीं कर पाती, क्योंकि संगत जी मेरे अंदर अब पहले जैसी ताकत नहीं रही। गुरुजी ने मुझे बहुत सारे वजन कम करने वाले सत्संग भी सुनाए, पर अभी तक मेरा कोई वजन कम नहीं हुआ है। पर मैं फिर भी शुक्राना करती हूँ गुरुजी का कि गुरुजी कम से कम हर बात को सुनाते हैं। संगत जी ऐसा नहीं है कि गुरुजी ने कभी कोई सत्संग सुनाया हो और वो हुआ ना हो। ऐसे तो बहुत सत्संग मेरे साथ हुए हैं और जो मुझे गुरुजी ने सुनाया वो मेरे साथ प्रैक्टिकल भी हुआ, यानी गुरुजी जो कहते हैं वो जरूर होता है। संगत जी मुझे लगा था कि मेरा वजन पीसीओडी की वजह से बढ़ रहा है, लेकिन जब मैंने अल्ट्रासाउंड कराने की सोची तब से गुरुजी मुझे सत्संग सुना रहे थे कि जो तू सोच रही है वो आएगा ही नहीं। और सच में संगत जी ऐसा ही हुआ, मुझे पीसीओडी नहीं आया। उसके लिए भी मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ। संगत जी गुरुजी महाराज मुझे स्टोन के सत्संग सुनवा रहे थे, फैटी लीवर के सत्संग सुनवा रहे थे और वो दोनों चीजें अल्ट्रासाउंड में आ गई और गुरुजी की कृपा से ठीक भी हो गई। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी गुरुजी ने मेरी लाइफ से ऐसे लोगों को, यहाँ तक कि मेरे ब्लड रिलेशन में जितने भी टॉक्सिक लोग रहे हैं सबको मुझसे दूर कर दिया है, क्योंकि मैं उनकी वजह से बहुत परेशान रहा करती थी। इसके लिए भी मैं गुरुजी का बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी मैं कई दिन से गुरुजी से कुछ सवाल जवाब कर रही थी तो गुरुजी मुझे बार बार यही कह रहे थे कि शिकायत मत कर, शुक्राना कर। मैं तब भी शुक्राना नहीं कर सकी थी। इसके पीछे दो कारण थे। एक तो संगत जी मेरा सत्संग कहीं भी शेयर नहीं होता था और दूसरा मेरे मन मुताबिक मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। तभी गुरुजी मुझे कहते हैं कि शुक्राना कर, वरना जो है वो भी चला जाएगा। और तब संगत जी मैं शुक्राना शेयर करने का सोचने लगी, पर कैसे और कहाँ ये नहीं पता था। परंतु गुरुजी महाराज ने टीना आंटी के बारे में दिमाग में डाला और मैंने मैसेजेस किए और उन्होंने मुझे रिस्पॉन्स दिया। संगत जी सत्संग करना हो या प्रभु का नाम लेना हो सब उन्हीं की इच्छा से होता है, रास्ते भी वही बनाते हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि मैं कभी शुक्राना भी करूंगी। संगत जी सत्संग तो बहुत है, परंतु फिलहाल संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं पर समाप्त करती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज की आज्ञा होगी मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। गुरुजी सभी संगत का भला करो और सब पर अपनी कृपा बरसाओ। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी आज मैं अपना पहला शुक्राना सत्संग गुरुजी के चरणों में समर्पित करती हूँ। संगत जी गुरुजी ने मेरी जिंदगी में बहुत सारे चमत्कार किए हैं, जिनके लिए मैं गुरुजी का जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। संगत जी जून के महीने में अचानक मेरी नौकरी के लिए मेरे क्लाइंट ने मुझे पोलैंड बुलाया, परंतु संगत जी मेरा पासपोर्ट एक्सपायर हो गया था। पर गुरुजी की कृपा से मुझे मेरा रिन्यू पासपोर्ट एक दिन में ही मिल गया और उनकी ही कृपा से बहुत कम समय होने के बाद भी मैं अपना वीजा भी करवा पाई और गुरुजी ने मुझे बाहर भी भेज दिया, जो कि संगत जी हर किसी को नामुमकिन लगता था। गुरुजी की कृपा से अपने आप मेरे सारे काम बनते चले गए और पैसों का इंतजाम भी हो गया। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।